हेलो गाइस, दिस इज टेक शिवा एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सबसे पहले आपको ऑल द बेस्ट फॉर एग्जामिनेशन। सो लास्ट लेक्चर हमने बात करी थी गवर्नेंस के बारे में, किस तरह से गवर्नमेंट के अंदर आज हम टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं और किस तरीके से हमारी जो सर्विसेज हैं वो फैसिलिटेट हो रही हैं और इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी हो रही है। ठीक है। सो आज हम बात करेंगे ई बिजनेस के बारे में। बेसिकली ई बिजनेस से आपको नाम समझ में आ रहा होगा, बिजनेस के अंदर जब हम इंटरनेट या टेक्नोलॉजी डाल देते हैं तो ई बिजनेस कहलाता है। ठीक है। अगर हम इसकी डेफिनेशन के बारे में देखें तो ई बिजनेस क्या होता है, कोई सा भी ट्रांजेक्शन जो आपका इलेक्ट्रॉनिक मीडियम को यूज करता है उसे हम क्या कहते हैं, ई बिजनेस। सपोज आज हम पेटीएम करते हैं, ठीक है, पेटीएम के थ्रू हम रिचार्ज कर रहे हैं, पेटीएम के थ्रू हम शॉपिंग कर रहे हैं, पेटीएम के थ्रू हम इधर से उधर जो है ट्रांसफर कर रहे हैं फंड्स का, तो ये सब क्या है, ई बिजनेस। डिमोनेटाइजेशन का बेसिकली मतलब क्या हुआ, जो ई बिजनेस जो है वो बढ़ गया है। आज हम हर चीज़ ऑनलाइन करने लग गए हैं। अगर हम दुकानों पर जाते हैं तो हम स्वैप करवाते हैं कार्ड, क्यों करवाते हैं, ई बिजनेस बढ़ रहा है। ठीक है। सो क्या हो रहा है, ट्रांजेक्शन हो रहा है विद द यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडियम। अब बेनिफिट्स क्या क्या है, जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो रिड्यूस हो गया है। सपोज हम ऑनलाइन कोई मेरे को चीज़ मिल रही है 1000 रुपए की और बाहर मेरे को मिल रही है 1300 रुपए की, तो जो शॉपिंग वाला बंदा होगा जो मेरे को ऑफलाइन दे रहा होगा वो क्या करेगा, अपनी प्राइस को डिक्रीज करेगा टू कम्पीट विद दीज ऑनलाइन शॉपिंग स्टोर्स। तो क्या हुआ, जो कॉस्ट हुई वो रिड्यूस हो गई। ठीक है। अब ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है नया मार्केट के लिए। सपोज आज हम फ्लिपकार्ट की अगर बात करें तो हमारे को एक पूरा मार्केट वहाँ पर मिलता है जिसमें हम कपड़ों से लेकर के आज हर चीज़ खरीद सकते हैं। ठीक है। तो क्या हो गया, आपको एक नया मार्केट प्रोवाइड हुआ और अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड हुई। अब ये सब हुआ तो एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा ऑब्वियसली, क्योंकि उनको टेक्निकल बंदे चाहिए, सेल्स के लिए बंदे चाहिए और आपके एडवर्टाइजमेंट के लिए बंदे चाहिए, मार्केटिंग के लिए बंदे चाहिए। तो क्या हुआ, अपॉर्चुनिटी बढ़ी लोगों के लिए। ठीक है। अब क्या हुआ, प्रोवाइड एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन एंड इम्प्रूव कस्टमर सर्विसेज। आज अगर हम कभी भी फ्लिपकार्ट से हमारे को कुछ पूछना है, किसी प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, तो हम कभी भी 24/7 को कॉल करके पूछ सकते हैं। तो क्या हुआ, कस्टमर सर्विस जो होगी वो बढ़ गई। अलाउज 24/7 एक्सेस टू दिस मार्केट एंड सर्विसेज। देखो रात को 12 बजे भी, 3 बजे भी अगर कुछ खरीदना है तो मैं फटाफट से खरीद सकता हूँ। और अगर आप एक्स्ट्रा पैसे देंगे तो क्या है, आपको जल्दी से जल्दी वो प्रोडक्ट जो है नेक्स्ट डे डिलीवरी आजकल अवेलेबल हो गई है अमेजन वगैरह पे। तो क्या हुआ, 24/7 आपको एक्सेस मिला मार्केट का और सर्विसेज का। तो अच्छी बात है। मैं रात को 3 बजे थोड़ा ना किसी शॉप के ऊपर जा सकता हूँ, लेकिन मैं ऑनलाइन स्टोर्स पर जा सकता हूँ। सो ये हुआ बेनिफिट। प्रोवाइड्स कन्वीनियंस एंड कंफर्ट टू द कस्टमर्स। कंफर्ट कैसे मिला, मैं घर बैठे बैठे कुछ भी ऑर्डर कर सकता हूँ और मेरे को जो पैकिंग मिलेगी वो एकदम ऐसी मिलेगी कि मेरा जो प्रोडक्ट है वो डैमेज नहीं हो। ठीक है। तो मुझे कुछ भी नहीं करना पड़ना, मेरे घर पे सीधे शिपिंग हो रहा है वो जो भी चीज़ मैंने ऑर्डर करी है। तो क्या वो कंफर्ट हुआ, मेरे को बाहर नहीं जाना पड़ रहा है। ठीक है। अब प्रोवाइड एफिशिएंट एंड कॉस्ट सेविंग इम्प्रूव कस्टमर सर्विसेज। कस्टमर सर्विसेज किस तरीके से, अगर मुझे सपोज मेरे को प्रोडक्ट पसंद नहीं आया, मैं फटाफट से कॉल कर सकता हूँ उनको और बोल सकता हूँ सर मेरे को ये डिफ़ॉल्ट है इस प्रोडक्ट के अंदर, तो मुझे फटाफट से एक्सचेंज करके दीजिए। तो क्या हो गया, इम्प्रूव कस्टमर सर्विस हो गया अगेन। ठीक है। सो ये सब बेनिफिट्स हो गए आपके ई बिजनेस के। ठीक है, आगे चलते हैं। अब कौन कौन से जो ई बिजनेस पोर्टल्स हैं वो खुले हुए हैं गवर्नमेंट की, अगर हम बात करें तो IRCTC है, जो कि आपको फटाफट से टिकट बुक कर सकते हैं, PNR स्टेटस सेट कर सकते हैं। आजकल ये शॉपिंग भी चालू कर रहा है IRCTC, तो ये एक ई बिजनेस हो गया जहाँ पर बिजनेस हो रहा है। यात्रा.com, फटाफट से आप आपकी फ्लाइट की टिकट्स बुक कर सकते हैं, बस की टिकट बुक कर सकते हैं, रिजर्वेशन करवा सकते हैं। सो ये सब टूरिस्ट पैकेजेस भी आजकल जो है यात्रा पे आपको अवेलेबल है। तो ये क्या हो रहा है, ई बिजनेस बढ़ रहा है, यानी कि कोई ट्रांजेक्शन हो रहा है इलेक्ट्रॉनिक मीडियम पे। अब LIC की हम बात करें, LIC इंडिया, जहाँ पर आप अपना प्रीमियम इंश्योरेंस करवा सकते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस करवा सकते हैं। तो ये सब LIC इंडिया यानी कि ई बिजनेस अगेन। ठीक है, आगे चलते हैं। सो बात आती है पॉजिटिव एंड नेगेटिव इम्पैक्ट्स ऑफ ई बिजनेस। ठीक है। सबसे पहली बात हो गया, ट्रांजेक्शन का रिड्यूस हो गया। ठीक है। सपोज एंड द प्रोडक्ट की जो कॉस्ट होगी वो भी ऑब्वियसली रिड्यूस होगी, जो कि हमने लास्ट स्लाइड में पढ़ी थी। ठीक है। तो हम क्या है, जो हम पैसा देते थे एक दूसरे को, मनी ट्रांजेक्शन करते थे हैंड टू हैंड कैश के अंदर, वो क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। आजकल ट्रांजेक्शन ऑनलाइन बढ़ गए हैं ड्यू टू डीमोनेटाइजेशन ऑल दो स्टफ, आप इसमें लिख सकते हैं। ठीक है। इट इंक्रीजेज द प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी ऑन द प्रोडक्ट्स, इम्प्रूव द कस्टमर सर्विस। जैसे मैंने बताया कि मेरे को कोई भी प्रॉब्लम होती है मैं सीधा आपको कॉल कर सकता हूँ इनको और रिटर्न के लिए बोल सकता हूँ। ठीक है। तो क्या हुआ, कस्टमर सर्विस जो हुई वो इम्प्रूव हो गई। फर्स्ट अपॉर्चुनिटी टू इंक्रीज सेल्स ऑन द ग्लोब। जैसे कि आप देख सकते हैं कि आज Amazon.com जो है वो Amazon.in हो रहा है, यानी कि इंडिया के अंदर आ रहा है। तो क्या कर रहा है, अपनी जो सेल्स है उसको इंक्रीज कर रहा है ओवर द ग्लोब, बाहर भी काम कर रहा है, यहाँ भी काम कर रहा है। तो क्या हुआ, सेल्स जो होगी वो इंक्रीज हो गई ऑल ओवर द ग्लोब। इट इंक्रीजेज द इंटरनेट यूजर्स। अगेन डिमोनेटाइजेशन की हम बात करें तो क्या हुआ, जितना भी आपका ट्रांजेक्शन होगा वो कैशलेस होने लग गए। ठीक है।
सो क्या हुआ, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इंटरनेट के बारे में पता पड़ा, वो इंटरनेट से जुड़े। जियो की अगर हम बात करें तो जियो का मेन मोटिव क्या था, जो प्रॉफिट था वो बात अलग है। अगर हम अभी अभी की बात करें तो बेसिकली क्या हुआ, इंटरनेट यूजर्स जो हो गए वो बढ़ गए, ठीक है। भले इंटरनेट चलता है नहीं चलता, लेकिन लोगों को ये है कि भाई यार मेरे मोबाइल में भी इंटरनेट है, ठीक है। सो इट ओपन्स द ग्लोबल मार्केट फॉर द नॉन मेट्रो कस्टमर्स एंड चेंजेस द ऑनलाइन शॉपिंग हैबिट्स। सीधी सी बात है कि आज जितने भी कस्टमर्स ऑनलाइन शॉपिंग से जुड़ रहे हैं, तो क्या हो गया, एक ओपन मार्केट ओपन हो गया उन लोगों के लिए जो कि ऑनलाइन शॉपिंग करना चाहते हैं। फर्स्ट इजी शॉपिंग बाय सिक्योर एंड ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम। अगर हम पेमेंट करते हैं क्रेडिट कार्ड से, डेबिट कार्ड से, तो वो सीधा सिट्रस पे या फिर ऐसे कोई प्लेटफॉर्म के ऊपर जाता है जो कि आपको बहुत ही सिक्योर है ऑनलाइन पेमेंट की बात करें तो, ठीक है। तो ये हो गए पॉजिटिव इम्पैक्ट्स। अब बात करते हैं नेगेटिव इम्पैक्ट जो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली बात, पुअर टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर द रिलायबल कनेक्टिविटी। अगर इंटरनेट यूजर्स बढ़ गए, जियो की हम बात करें, हमारे पास फ़ोन तो है लेकिन हर जगह वो अवेलेबल नहीं है। हमारा जो सर्वर है वो क्रैश हो जाता है, सर्वर जो होता है बिजी हो जाता है। तो क्या हो गया, अगर मैं पेमेंट मोड पे जा रहा हूँ और मेरा जो इंटरनेट है वो क्रैश कर जाए, तो क्या होगा, मेरी पेमेंट जो होगी वो फेल हो जाएगी, हो सकता है मेरा पेमेंट भी अटक जाए। तो ये सब हो गए आपके लिमिटेशन के अंदर कि कनेक्टिविटी सही से प्रोवाइड नहीं हो रही है। ये हो गया पहला पॉइंट। मल्टीपल इशू ऑन ट्रस्ट। अगर मैं कोई प्रोडक्ट ऑर्डर करता हूँ, सपोज मैंने कोई शू ऑर्डर किया, उसका जो है लेदर प्रॉपर नहीं है, या फिर वो कहीं से कटा हुआ है, या फिर उसका सोल सही नहीं है, लेकिन जो डिस्क्रिप्शन है वो मेरे को पूरा अच्छे से बताया गया था कि आपको ऐसा प्रोडक्ट मिलेगा, लेकिन मेरे को फॉल्टी प्रोडक्ट मिल रहा है। तो यहाँ पर क्या हो गया, ट्रस्ट नहीं कर सकता मैं ऑनलाइन शॉपिंग के ऊपर, ये किस तरीके का प्रोडक्ट मेरे को मिलेगा। हो सकता है उसके अंदर रिप्लेसमेंट वारंटी भी नहीं हो, तो क्या हो गया, मेरा तो कट गया, ठीक है। तो हम जो है ट्रस्ट नहीं कर सकते इस वेबसाइट्स के ऊपर, ठीक है। लैक ऑफ लीगल एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। कई बार क्या होता है, जैसा फ्रॉड हो जाते हैं। सपोज मैं मेरे पास ऑफर आया, सपोज मेरे को आईफोन मिल रहा है 10,000 रुपये का, ठीक है, आईफोन 5s की बात करता हूँ। आईफोन मिल रहा है 10,000 रुपये का, तो मैं क्या होगा, मेरे को एक्साइट करेगा वो ऑफर, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि वो वेबसाइट जो है वो लीगली ऑथराइज्ड है या नहीं है। हो सकता है मेरे को फ्रॉड वेबसाइट से भी ऐसे ऑफर्स आते हों। तो ऑनलाइन शॉपिंग में ये सब ट्रस्ट करना बहुत मुश्किल है, ठीक है, क्योंकि उनकी जो इन्फॉर्मेशन है वो एनोनिमस रखते हैं वो, लेकिन ऑफर्स जो है वो पब्लिक को एक्साइट कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें ये नहीं पता कि वो बंदा जो है वो फ्रॉड है या लीगल है, ठीक है। तो ये बात हो गई हमारे लिमिटेशंस एंड पॉजिटिव इम्पैक्ट्स की। तो हमने इस पूरे स्लाइड में पढ़ा ई बिजनेस के बारे में। आने वाले लेक्चर में हम बात करेंगे ई लर्निंग के बारे में। मुझे लगता है कि आप सभी को इसके बारे में क्लियर होगा। अगर कोई भी क्वेरीज हो या फिर मुझे थैंक यू करना हो कि मैं आपके लिए इतना हार्डवर्क कर रहा हूँ, तो कृपया करके नीचे कमेंट में कुछ मेरे बारे में लिखें, और जो क्वेरीज हो वो लिखें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।